क्योंकि उन लोग अपनी इच्छा से जा रहे थे और मानव तस्करी का रूप दिया, क्योंकि 21 साल के ऊपर के सब हैं, तो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का रूप दिया गया है। बिल्कुल आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनका मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से हैं, उसके बाद आपका फिजिकल तौर से भी पीड़ित है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को नींद नहीं आता है। हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही इस लड़ाई को बस्तर में हम लोग उठा रहे हैं। विभिन्न जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग, इन्होंने महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है, पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। मेरे प्रिय दोस्तों, अब आ रहे मजा 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ में दुर्ग स्टेशन पर 3 लड़कियां और एक भाई के साथ जो ये लोग बजरंग दल वालों ने जो गलत व्यवहार किया, उन लोगों के साथ मारपीट किया, लड़कियों के साथ छेड़खानी की, गलत जगह हाथ डाला और उन लोगों के साथ बोला गया कि तुम लोगों के साथ रेप करवाएंगे और वो लोग खुद ही केस किया जोर जबरदस्ती कि ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम पर और मानव तस्करी के नाम पर ये लोग काम कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, वो 25 जुलाई की कहानी है। अब वही 3 लड़कियां अब केस कर दी। कहां पर? छत्तीसगढ़ में महिला राज्य आयोग में, जो कि वहां पर 3 नाम डाला गया है। ज्योति शर्मा, रवि निगम, रतन यादव, ये तीनों का नाम है। इन लोग को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, फिर ये लोग तीनों नहीं गया। सोच सकते हैं इन लोग अब हो गया है डर, ये लोग डर से नहीं जा रहे हैं। सोचिए, सुनवाई के लिए बुलाया गया था, डेट कल यानी 20 तारीख को वो लोग सुबह 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, इससे पहले नारायणपुर में ये लोग केस डाला गया था, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो फिर जाके तीनों लड़कियों ने महिला राज्य आयोग में जाकर ये फिर केस दर्ज करवाई और वहां पर जब तीनों को बुलाया गया, ज्योति शर्मा और रवि निगम और रतन यादव, ये तीनों लोग को बुलाया गया, लेकिन कोई नहीं गया। सोच सकते मेरे प्रिय दोस्तों, अब कहाँ गई है गुंडागर्दी? अब नहीं दिखा रहे। अब इन लोग के मनतंत्र कहानी चल रही है कि हम जाकर उन लोग के साथ घर घर मिले, जाकर उससे बात करें और केस को उल्टा लिखवा दें कि ये हम लोग किसी के दबाव में ऐसा काम कर रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, एक बात और है कि वो लोग इतना टेंशन में तीनों लड़कियां कि तीनों लड़कियों के नींद नहीं आ रही है। सोच सकते मेरे प्रिय दोस्तों, तरह तरह का टेंशन है। तुम लोग ऐसा बात क्यों बोल रहे हो? यहाँ तक ले गांव का भी जितना वहाँ बजरंग दल के सपोर्ट है, उस सब ये बातें बोल रहे हैं। तुम लोग ऐसा क्यों केस लिखवा रहे हो? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मीडिया में जाकर बोल रहे हो। सोच सकते मेरे प्रिय दोस्तों, इस तरह की ये सब बात हो रही है। सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, ये वीडियो देखो। मामले की सुनवाई के लिए युवतियां आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग पहुंची थी, लेकिन शिकायत के खिलाफ नामित लोग सुनवाई में शामिल नहीं हुए। युवतियों का आरोप है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसमें संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़, गाली गलौज और गैंग रेप की धमकी शामिल थी। यह सब कथित तौर पर पुलिस की मौजूदगी में हुआ। क्या कहा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने, आप भी सुनिए। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आवेदिकाएं आ चुकी हैं। अनावेदक गणों ने आने से इनकार किया है, तो हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत हम थाना के माध्यम से उनको अगली सुनवाई की सूचना देंगे। इन्होंने महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है और पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग। ये पूरा विवाद 25 जुलाई 2025 को शुरू हुआ, जब क्योंकि दुर्ग रेलवे स्टेशन में इन लोग डरे हुए थे
और उनको वहाँ से निकलने के बाद भी सखी सेंटर में ही 4 दिन इन लोग रखे थे। तो उससे क्या है, डरे हुए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि 8 दिन बाद आपने क्यों रिपोर्ट लिखवाया, तो उसका कारण वही है। और वहाँ पर जब पुलिस के मौजूदगी में पुलिस को बाहर निकाल के उनको अंदर थप्पड़ मारते हैं, फिर उसके बाद कैमरा को दूसरे साइड घुमाते हैं, तो जिसका कारण ये गंभीर रूप ले रहा है। अभी तो धमकी मिलना तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दबाव पहले दबाव इसलिए बनाए क्योंकि उन लोग अपनी इच्छा से जा रहे थे और मानव तस्करी का रूप दिया, क्योंकि 21 साल के ऊपर के सब हैं, तो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का रूप दिया गया है। खुद कमलेश्वर अपने बयान में सबसे पहले नारायणपुर आई तो दिए, मारपीट किए हैं, जातिगत गाली गलौज दिए हैं। जब उनको बेटी बेटी बोलती है, बेटी बेटी बोलने के बाद फिर रूम में दरवाजा बंद करके पीटती है, वो कहाँ से फिर बेटी वाला बात होता है। ज्योति शर्मा ने, हाँ, उनके सहयोगी साथियों ने भी। नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनका मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से है, उसके बाद आपका फिजिकल तौर से भी पीड़ित है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को नींद नहीं आता है, और एक लड़की तो ऐसा है तो बिल्कुल उनको ना नींद नहीं आता है, उसके मम्मी पापा परेशान हैं, फिर दबाव भी बन रहा है अगल बगल गाँव वाले का कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, ऐसा बोल के। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसी मामला को उन पर FIR होना चाहिए, ताकि इस घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी के साथ ऐसा ना हो। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखवाए वो लोग और साइन करवाए, दबाव डाल के, डरा धमका के साइन करवाए वो लोग। हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही इस लड़ाई को बस्तर में हम लोग उठा रहे हैं। विभिन्न जिलों में इसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। आज की सुनवाई में आयोग की ओर से ज्योति शर्मा, रतन यादव, रवि निगम समेत अन्य लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सुबह करीब 11 बजे ज्योति शर्मा आयोग में पहुंची, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही वहां से रवाना हो गई। जब औपचारिक सुनवाई आरंभ हुई तब वे अनुपस्थित रही। डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि चूंकि ज्योति शर्मा और उनके सहयोगी सुनवाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए मामले को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। मंडावी है, हम लोग दुर्ग में जो हमारे साथ दुर्घटना हुई उसको लेकर हम रायपुर महिला आयोग में गए थे। उसके बाद वहाँ हमारे से पूछताछ हुई कि दीपिका सॉरी पूछी कि तुम लोग चर्च जाते हो कि नहीं बोलते, तो हम लोग बोले हाँ हम लोग जाते हैं बोले। फिर पूछी कि तुम मंदिर जाते हो कि नहीं, हाँ हम मंदिर जाते हैं। वो पूछी कि तुम हिंदू धर्म को मानते हो, तुम लोग चर्च क्यों जाते हो बोली। उसके बाद फिर बोलती है मस्जिद क्यों नहीं गए आप लोग, ऐसा बोलती है। हमको ये वर्ड अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं। अब देखना होगा कि ये मामला किस दिशा में। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, किस तरह के परिजन ने बताया कि लड़कियां जो है उन लोगों को पहले किस तरह इन लोगों के साथ गलत व्यवहार किया गया, गैंग रेप के धमकी दिया गया, छेड़खानी किया गया, मारपीट किया गया, उन लोगों के साथ गालियां दिया गया, तरह तरह की जो गंदे गालियां, जो जितना भी खराब गालियां है वो दिया गया। मेरे प्रिय दोस्तों, पहले ये लोग क्या कहते हैं, पहले वहाँ पर तीनों लड़कियां मिलकर जाके नारायणपुर पुलिस स्टेशन में ये लोग रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सोच सकते मेरे प्रिय दोस्तों, सच्चाई का कोई साथ देने वाला नहीं है। लेकिन फिर जाके छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में जाकर अपना केस लिखवाया, लेकिन वहां पर ये तीनों नहीं पहुंचा। सोच सकते मेरे प्रिय दोस्तों, कितना अब हो गई ये लोग डर। अब देख सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों, कहीं भी ये लोग तीनों नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लोग फेरा में पड़े हुए हैं। ये तीन लड़ियों को पकड़कर हम लोग किसी तरह डरवा धमका कर इन लोग के साथ अलग तरीका से खेल किया जाए, यानी खेल किया जाए कि अलग तरीके से सिखा दिया जाए कि ये सब झूठी कहानियाँ हम लोग खुद से और कुछ ईसाई समाजों ने मिलकर ये सब काम करवा रहा है। इस तरह के ये लोग फेरा में पड़ गया है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।